ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता। आज हम अष्टावक्र गीता का 15वें अध्याय का 11वां सूत्र ले रहे हैं। इस 15वें अध्याय में अष्टावक्र जी राजा जनक को बड़े गूढ़ तरीके से आत्मज्ञान का अनुभव करना, जो थोड़ी देर के लिए होता है, वो भी गुरु कृपा से होता है, और आत्मज्ञान की अवस्था को जीवन में मेंटेन करना। तो ये दो सिचुएशंस हैं। एक समर्थ गुरु जो है वो अपनी चेतना की शक्ति से शिष्य को, अगर वो चाहे तो सचखंड में ले जाके जा सकता है, लेकिन शिष्य को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्मों के विधान से बना हुआ था। अब वो ये शिष्य जब नीचे आता है तो फिर उसके लिए थोड़ी परेशानी हो जाती है कि वो संसार में बंधा हुआ है और आत्मज्ञान का भी उसे अनुभव हो गया। तो उसे कैसे अपने जीवन को संयमित करना चाहिए, उस बात को अष्टावक्र जी यहाँ पर बड़ी गहराई से समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि त्वयि अनंत महाम्बोधो विश्ववीचिः स्वभावतः उदेतु वा अस्तम आयातु न ते वृद्धि न वा क्षति। अब उसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझा रहे हैं कि जैसे एक बहुत विशाल समुद्र होता है, अनंत, और उस विशाल समुद्र में तरंगें उठती है, और वो तरंगें एक सहजता पूर्वक उठती हैं। समुद्र को कोई जोर नहीं लगाना पड़ता है उन तरंगों को उठाने के लिए, बस बिना प्रयास के उठती है, बिना प्रयास के लय हो जाती है। तो जल जो उस समुद्र के बीच में है वही उछला। जब वो समुद्र का जल उछलता है तो लगता है कि और जल बढ़ गया, और जब वो नीचे उतरता है तो फिर लगता है कि घट गया। तो समुद्र का जल जितना है वो तो उतना ही रहेगा। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से समुद्र में तरंगें उठती हैं और बैठ जाती हैं, वैसे ही संसार में प्रकृति के नियमों के अंतर्गत, कर्मों के विधान के अंतर्गत जो जीव आत्माएं हैं वो तरह तरह के शरीरों में प्रवेश करती हैं। कुछ दिन उन शरीरों में रहती हैं, फिर दोबारा उस चेतनता के महासागर में आत्मा रूप में आ जाती हैं। फिर उसके बाद उनके कर्मों का जब जोर पड़ता है फिर उनको जन्म मिलता है। तो जो हमारे कर्मों के विधान हैं, यहाँ पर जो गहराई से समझाने की बात जो अष्टावक्र जी कर रहे हैं
कि हम लोगों के जो कर्मों के विधान है बहुत गहरे हैं। जैसे समुद्र अनंत है, ऐसे हमारे कर्मों का विधान भी अनंत है। हमारे जो संचित कर्म हैं, तो संचित कर्म जो है वो कितने हैं उसका जानना, उसको समझना बड़ा मुश्किल काम। एक इसके बारे में छोटा सा दृष्टांत है। एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं अपने योग बल से अपने 100 जन्मों की बातें जानता हूं, और मैं देखता हूं कि मैंने 100 जन्मों में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके प्रतिफल में मुझे अंधा होना पड़ता। तो कृपाल सिंह महाराज जी फरमाया करते थे इस दृष्टांत को कि भगवान कृष्ण योगेश्वर गति के थे, एक समर्थ सदगुरु भी थे साथ में और अवतार भी थे। तो भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति दी धृतराष्ट्र को, और कोई 106 जन्म में कोई उनका ऐसा कर्म था जिसके कारण से उनको ये अंधा जीवन जो है वो जीना पड़ा। तो कर्मों का विधान कितना अनंत है, इसको जानना जो है वो बड़ा असंभव सा है। इसको जानना असंभव। अब इस कर्मों के विधान को जब जानना असंभव है तो भाई इसको हम कैसे समझें? तो इस एग्जाम्पल के द्वारा अष्टावक्र जी महाराज जो है वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो हमारा जीवन है ये जीवन कर्मों के विधान के मुताबिक है। अगली बात क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि जनक जो है मनुष्य रूप में है, और सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि 184 भर तब मानुष तन पाए, बंदे हर नाम सिमर नहीं 100 दिन नेड़े आए। तो 84 लाख योनियां भुगतने के बाद हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। हमारे कर्मों का विधान अनंत है। उस अनंत कर्मों के विधान को अगर एक समर्थ सदगुरु, एक परमात्मा रूप सदगुरु जो है, अगर उस कर्मों के विधान का नाश न करे तो कोई भी इंसान कभी भी मोक्ष प्राप्त न कर सके। और एक समर्थ सदगुरु जो है जब नामदान देता है तो नामदान के पहले दिन ही हमारे संचित कर्मों के सारे बोझ को नाश कर देता है। और नाश करना भी जो हमारे आध्यात्मिक साहित्य में आता है कि गुरु उन कर्मों के फल को अपने ऊपर ले लेता है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं जब किसी शिष्य को गुरु ने नामदान दिया और गुरु काफी दिनों तक बीमार हो गया, अपने शरीर पर उन्होंने उन कर्मों को भोगा। तो कह रहे हैं कि भाई जो हमारे जीवन में हमारे संचित कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म बनते हैं उसमें से लेकर के, तो गुरु प्रारब्ध कर्मों को तो नहीं छेड़ता, लेकिन संचित कर्म जो हैं उनको जरूर नाश कर देता है। तो जो कि कह रहे हैं कि भाई उदयतु व अस्तम, उदय होते हैं और नाश हो जाते हैं, आयातु प्राप्त होता न ते वृद्धि न क्षति। तो हमारे जो कर्मों का विधान है उसको हमने न तो बढ़ाना है और न हम अपने प्रारब्ध कर्मों को कम कर सकते हैं। प्रारब्ध कर्म में भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन जब महापुरुष दुनिया में आते हैं, प्रभु के भेजे हुए महापुरुष दुनिया में आते हैं, परमात्मा स्वयं मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आता है, तो वो प्रकृति के नियमों को फेल कर देते हैं। प्रकृति के नियमों को फेल कर देते हैं, ब्रह्मा जी के विधान को क्रॉस कर देते हैं।
और जीव को संचित कर्मों से मुक्त करके और वो अपने साथ लगा लेते हैं। अब ये बात जो है, इस बात के लिए पद्म पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक है, वो है वरम ममेव मरणम मदभक्ता हन्यते कथम आयुर्मता दत्तम तथा भविष्यसि भृत्यार अपराधे स्वामिनी दंड ईष्यति राम वाक्यम द्विजा श्रुत्वा विस्मयादि ब्रूवन। अब इस श्लोक का मतलब है कि भगवान कह रहे हैं कि जब किसी इंसान को किसी सच्चे गुरु से नामदान मिलता है, गुरु क्या करता है कि भृत्यार अपराधे स्वामिनी दंडिष्यति, वो अपने शिष्य के सारे प्रारब्ध कर्मों को अपने ऊपर ले लेता है। राज्यम आयुर्मता दत्तम, उसको हमेशा हमेशा की जिंदगी दे देता है और 3 लोगों का राज दे देता है। चल 3 लोग तक अब तेरा राज हो गया, चल 3 लोग से तुझे बाहर जाने से कौन रोकेगा। और उसके बाद गुरु के दिए हुए शब्द को जब शिष्य अपनाता है, वरम ममैव मरणम, शिष्य को गुरु जो मंत्र देता है उस मंत्र को जप करके, उस मंत्र शब्द रूपी मंत्र को जब हम वर्ण करते हैं, अपने शरीर में धारण करते हैं, हमारी आत्मा जब उस शब्द को पकड़ती है तो हम त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और गुरु के द्वारा किसी शिष्य को त्रिगुणातीत होते हुए देख करके ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। राम वाक्यम द्विजा श्रुत्वा विस्मयादि ब्रूवन, ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि भाई मैंने तो सृष्टि में ऐसा कोई नियम बनाया नहीं था। ये कौन सा नियम है कि जो आत्माओं को जो है वो काल देश से छुड़ा के कोई ले जा रहा है। तो गुरु की सत्ता कितनी बड़ी होती है, ये सारे धर्म शास्त्रों में इसका जिक्र है। तो यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारे कर्मों के अनंत भंडार, कर्मों के अनंत भंडार रूपी समुद्र के, उनको हमने लांघना है। और वो कैसे लांघेंगे कि भाई गुरु हमें संचित कर्मों से मुक्त कर देता है, प्रारब्ध कर्मों को हमें भोगने के लिए कहता है कि भाई ये तो तुम्हें भोगने पड़ेंगे, राजी खुशी भोग लो। और क्रियामान कर्म न बने इसलिए कहता है कि भाई 5 नाम का स्मरण करते रहो और अपने संकल्प और विकल्पों पर काबू रखो। तो कर्मों के विधान से हमें बाहर करता है। तो इसका आंतरिक मतलब जो है वो यही है। अब अगले सूत्र में कहते हैं तात चिन्मात्र रूपो अस् नते भिन्नम इदम जगत अतः कस्य कथम कुत्र हेया उपादेय कल्पना। अब पहली अवस्था तो बता दी, अब दूसरी अवस्था में कह रहे हैं कि तात चिन्मात्र रूपो असि। अब ये बात जब कहते हैं कि चिन्मात्र रूपो असि, कि भाई तुम जो हो एक चेतन आत्मा हो, हे पुत्र। अब यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा पता लग रहा है कि राजा जनक का जो हृदय है वो निर्मल होता जा रहा है। रूहानियत में हमें बच्चा बनना पड़ता है। पिता कृपाल आज्ञा यह धीमी, बारिक मुख मांगे से देना। परमात्मा कहता है जो इंसान बच्चा बन गया, और बच्चा क्या होता है कि माता पिता के शरणागत होता है। जो इंसान बच्चा बन गया, शरणागत हो गया, उसे सब कुछ मिलेगा।
गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये बातें जो है ये सब प्रैक्टिकल अनुभव है। अष्टावक्र गीता एक कंप्लीटली प्रैक्टिकल ग्रंथ है। अब हम चिन्मात्र हैं, तो भाई जब तो हम ध्यान में बैठते हैं, हमने आंखें बंद करी, हमें अंदर में प्रकाश दिखाई दिया, सब सुनाई दिया, तो हमें लगा कि हम चिन्मात्र हैं। लेकिन जब हम समाधि में नहीं बैठे हुए हैं तो भाई हम चिन्मात्र कैसे समझें? तो उसकी दूसरी अवस्था है कि जो अनाहत शब्द है वो आंखें खुले भी बड़ी जोर जोर से बजता है, चलते फिरते उठते बैठते अनाहत शब्द को हम महसूस कर सकते हैं। जिन लोगों की तवज्जो अनाहत शब्द के साथ बहुत गहराई से जुड़ जाती है, उनकी आत्मा आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाती है। और जब आज्ञा चक्र पर आत्मा केंद्रित हो जाती है तो खुली आंखों से भी वो अंदर के दिव्य नजारे महसूस करते हैं, खुली आंखों से। तो ये जो बातें हैं ये किताब में लिखी हुई है, लेकिन जब तक हमें इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो तात चिन्मात्र रूपो असि न ते भिन्न भिन्नम इदम जगत। और तब हमें क्या, गले लगा लो सबको कि अपने हैं, चलो तो राह गुजारो में बांटते भी प्यार, मेरे गुरुदेव कहा करते थे। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सत्यमे न प्रणश्यति। जो मुझको सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, वो मुझसे कभी अलग नहीं होता, मैं उससे कभी अलग नहीं होता। जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना शुरू कर देते हैं तो हमें सारे ब्रह्मांड में आत्म चेतना ही नजर आती है। मेरे गुरुदेव से एक बार किसी बड़े महात्मा ने पूछा कि आप अपने शिष्यों से मिलते हो तो आप हाथ जोड़ के मिलते हो, ऐसा क्यों? तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि मैं अपने शिष्यों में उस परमात्मा की झलक देखता हूं, और जहां मुझे परमात्मा दिखाई देता है तो भाई हाथ जोड़ना तो स्वाभाविक है। इस तरह एक कहावत है कि जिक्रे रूही जुज फने दरवेश नेश। जो प्रभु के घर को जानते हैं, जिन्हें प्रभु का अनुभव है, जिन्हें आत्मज्ञान है, वो हर एक को उसकी आत्मा के रूप में देखते हैं, वो किसी के शरीर को नहीं देखते। उनकी निगाह में स्त्री पुरुष का जो भेद है वो खत्म हो जाता है। तो ये बातें जो है कह रहे हैं कि भाई सारा संसार जो है तुमसे भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम चेतनात्मा हो और समस्त ब्रह्मांड चेतनात्मा से जीवित है। अतः कस्य कथम कुत्र हेय उपादेय कल्पना। तो इस संसार में कौन सी चीज ऐसी है कि जो गंदी है, त्यागने लायक है, और कौन सी ऐसी चीज है जो अपनाने लायक है? ये तीन लोगों में कुछ भी अपनाने लायक नहीं है, और जब हम इनसे अलग हो गए तो कुछ भी त्यागने लायक नहीं है। तो ये अनुभूति वो कह रहे हैं कि ए पुत्र, इन चीजों को तुम अपने जीवन में धारण करो और पहले सोच विचार करो, क्योंकि सोच विचार हमारे मन के संकल्प और विकल्प की जो शक्ति है उसे हम रोक नहीं सकते, उसे हम शांत कर सकते हैं। और मन के संकल्प और विकल्प की शक्ति शांत तब होती है जब हम उस अंदर की दिव्य ध्वनि से जुड़ जाती। जो भाई बहन इस रास्ते पर मजबूती से चलते हैं और जब अंदर में शब्द प्रकट होता है तो दुनिया की कोई भी चीज उन्हें न दुखी कर सकती है न सुखी कर सकती है। वो अपनी अपनी मौज में मस्त रहती है। अब अगले सूत्र में कह रहे हैं कि एकस्मिन् अव्यये शान्ते चिदाकाशे अम्ले त्वयि कुतो जन्म कुतः कर्म कुतो अहंकार एव। अब ये जो अवस्थाएं वो बता रहे हैं
ये अवस्थाएं उस समय के वातावरण को हमें दर्शाती हैं जब हम अपनी शुद्ध और चेतन आत्मा के स्वरूप को पहचान लेते हैं। तब प्रभु हमसे अलग नहीं होता है। जैसे कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो भाई परमात्मा जिसने आत्मा को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया। तो एक कस्मिन अव्यये शांति चिदाकाशे अमले त्वयि। अरे तुम तो एक बिल्कुल निर्मल अविनाशी शांत चेतन स्वरूप। तुम जो है तुम्हारी आत्मा इन तीन लोकों की, इन तीन गुणों की, इन वासनाओं की, काम क्रोध लोभ में अहंकार की अब कैदी नहीं है। तो कह रहे हैं जब तुम इस अवस्था में हो गए हो तो फिर कुतो जन्मा कुतो कर्मा कुतो अहंकार बच्चा। तो तुम्हें जो जन्म और मृत्यु का चक्कर है, जो कर्मों के विधान का चक्कर है और जो अहंकार है, अब देखो तीन चीजें अलग अलग हैं। जन्म मृत्यु तब तक होती है जब तक हमारे कर्म होते हैं। जब कर्म खत्म हो गए तो जन्म और मृत्यु खत्म हो गई। जब जन्म और मृत्यु खत्म हो गए तो अहंकार, मतलब मैं अलग हूं और प्रभु अलग है या मैं शरीर हूं, ये अहंकार का रूप है। तो भाई जो हर समय अपनी आत्मा में स्थित है और जो कोई कर्म कर ही नहीं रहा तो देख रहा है कि प्रभु सब कुछ कर रहे हैं। संचित कर्म उसके गुरु ने काट दिए, प्रारब्ध कर्म वो गुरु का प्रसाद समझ करके उनको भोग रहा है। जिंदगी में कोई रिएक्शन नहीं, जिंदगी में कोई अपेक्षा नहीं, कोई डिमांड नहीं। जो प्रभु दे, प्रारब्ध से जो कुछ हमें मिल जाए उसी में हम अपना जीवन बिताते हैं। स्वतः हमारे सामने जो कुछ, कहना बड़ा आसान है लेकिन बहुत मुश्किल काम है। कौन इंसान है जो ज्यादा धन नहीं कमाना चाहता? कौन इंसान है जो बड़ा घर नहीं बनाना चाहता? कौन इंसान है जो बड़ी गाड़ी नहीं लेना चाहता? लेकिन जब हमारी आत्मा चेतन अवस्था में आ जाती है तब इस संसार में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिनके पास धन है लेकिन वो अपने ऊपर उतना ही खर्च करते हैं जितनी उनकी वास्तविक जरूरत है। और वो अगर उनके पास सरप्लस है तो वो अपने भाई बहनों को, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, उनमें मिल बांट के खाते हैं। तो रूहानियत जो है हमें इस मनुष्य जीवन के सच्चे मूल्यों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, हम एक आदर्श कैसे बन सकते हैं। अब इस बात को अगर देखना हो तो आज के समाज में ये शिक्षा सबके लिए जरूरी है। घरों में होता है, कोई इंसान ज्यादा लायक होता है, कोई कम लायक होता है। दो भाई होते हैं, एक भाई किसी ने बीटेक कर लिया, बहुत बड़ी नौकरी लग गई, दूसरा भाई पढ़ा लिखा है, नौकरी मिली नहीं। एक जमाना था जब परिवार के सब लोग मिल बांट के खाते थे। आज की डेट में एक भाई जो है वो बड़ा रईसी की जिंदगी बिता रहा, दूसरा भाई को रोटी भी नसीब नहीं है प्रॉपर। बड़े कम लोग होते हैं कि जो इसका तालमेल बिठा के चलते हैं, नहीं तो लोग सगे भाइयों से नफरत कर लेते हैं। पिता पुत्र में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये धर्म शास्त्र हमें इसलिए दिए गए हैं कि हम इन धर्म शास्त्रों को पढ़ करके अपने जीवन को सुधारें। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि ज्ञान ध्यान दूसरों के लिए बाद में है, पहले अपनी जिंदगी में ज्ञान ध्यान को उतारो। जैसे अगर कोई बहन है, शादीशुदा है, अपने पति को वो कितना सम्मान देती है, कोई भाई है वो अपनी पत्नी को कितना सम्मान देते हैं। बाइबल आता, क्राइस्ट कहते हैं कि अपनी पत्नी को इतना सम्मान दो जितना क्राइस्ट ने चर्च को दिया।
पत्नी के लिए है अपने पति को इतना सम्मान दो जितना कोई देवताओं देता है। तो जीवन हमारा कैसे सुधरे, हम एक अच्छे इंसान कैसे बने, हम अपने प्रारब्ध कर्मों को कैसे समझे, हम जीवन की बारीकियों को कैसे समझे, इसके लिए सत्संग होते हैं। तो सत्संगों को सुन करके खाली कहना कि बहुत अच्छा सत्संग है, हमें अपने जीवन के आईने में चेक करना चाहिए कि मेरी स्थिति कैसी है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हर सत्संग में कोई ना कोई एक बात जो अच्छी लगे उसे नोट करें और उस बात से अपने जीवन को तालमेल बनाएं। अगर हम डेली सत्संग में एक छोटी सी बात को नोट करेंगे किसी कागज पे, किसी डायरी में, तो माना हमने 100 सत्संग सुने तो 100 अच्छी बातें हमारे सामने आएंगी। सत्संग में जो बोला जा रहा है वो प्रैक्टिकल है, तो ऐसा नहीं है कि जो इंसान के लिए संभव है। सत्संग में वही बोला जाता है जो इंसान के लिए संभव है। जो काम एक इंसान कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। तो सत्संगों का असली फायदा तब होता है जब हम सत्संग सुने, सत्संग सुन के उसकी अच्छी बातों को नोट करें, उन बातों को अपने जीवन से कंपेयर करें। अगर हमारे पास है तो मुबारक है, नहीं है उसे अपनाएं। तो इस तरह से जो है अष्टावक्र जी राजा जनक के जीवन को प्योरीफाई करने के लिए ये सारी बात कह रहे हैं। अब कह रहे हैं यत्र त्वं पश्यसि तत्र एकस्थम् एव प्रतिभाससे किं पृथग् भासते स्वर्णात् कटको अंगद नूपुरम। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस संसार में जो विविधताएं हैं, इस संसार में जो विविधताएं, अब विविधताएं कहां से शुरू होती हैं? अपने आप से। एक इंसान है, उसके अपने अंदर ही 3 गुण हैं। हर इंसान 3 तरह के स्वभाव करता है। कभी वो रजोगुण में स्थित हो जाता है तो रजोगुणी स्वभाव करता है, कभी तमोगुण में आ जाता है तमोगुणी स्वभाव करता है, कभी सतोगुण में आता है सतोगुणी स्वभाव करता है। मनुष्य जीवन में लड़ाई झगड़ा भी करता है, थोड़ा बहुत ग्रम्बलिंग भी करता है, दान भी देता है, भक्ति भी करता है। तो सारे इंसान तो 3 गुणों में, हर इंसान 3 गुणों में स्वयं को काम करते हुए देखता है। 5 विकारों में हम अपने आप को लीन होते हुए देखते हैं। प्रकृतियां 25 बताई गई हैं। तो हमें दुनिया में अनेक विविधताएं तो अपने जीवन में मिल जाती हैं, लेकिन अपने जीवन को कौन देखता है? जो ज्ञानी होता है। अब आ जाओ परिवार में, तो परिवार में पति का स्वभाव अलग, पत्नी का स्वभाव अलग, बेटे का स्वभाव अलग, भाई का स्वभाव अलग। जितने लोग हैं करीब करीब सबके स्वभाव में कुछ ना कुछ अंतर होता है। अब जब सबके स्वभाव अंतर अलग अलग हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं? अरे ये ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बड़ा गुस्से वाला है, ये बड़ा प्यार करने वाला है। तो भाई वो जो कुछ है तो एक प्रभु के अंश सारे के सारे। हमारा दिल अभी बड़ा नहीं हुआ, आत्मज्ञान से परिपूर्ण नहीं हुआ, इसलिए अलग अलग है। मेरे गुरुदेव का शेर है, गले लगा लो सबको के अपने हैं, चलो तो राह गुजारों में बांटते हैं प्यार। साधु महात्मा जो है वो सबको प्यार करते हैं, अच्छे को भी प्यार करते हैं, बुरे को भी प्यार करते हैं। परमात्मा की निगाह में सब बराबर है। बरसात होती है, अच्छे के ऊपर घर पे भी होती है, बुरे के भी होती है। सूर्य की रोशनी सबके लिए, प्रकृति की ऑक्सीजन सबके लिए। तो ये भेदभाव तभी तक है कि जब तक हम आत्मज्ञान से परिपूर्ण नहीं होते। यत् त्वं पश्यति तत्र एकस्थम् प्रतिभासते। आत्मज्ञानी के लिए समस्त मनुष्य जाति, समस्त जीव मात्र, समस्त ब्रह्मांड एक परमात्मा की
अनुभूति कराता है। किम प्रकट भासते, और अलग अलग किसको लगता है? जिसके मन में द्वेष होता है, जिसके मन में अहंकार होता है, जिसमें मन में अज्ञान होता है, उसे संसार में सब अलग अलग लगता है। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक सोना है। अब सोना, ये सोना है, उस सोने से तुमने हाथ के कंगन बना लिए, क्या तुमने बाजूबंद बना लिया, क्या तुमने नुपुर बना लिए, पैजेबियां बना ली पैरों में पहनने वाली। एक सोने से सैकड़ों तरह करके आभूषण बन सकते हैं। ये उस कारीगर का कमाल है कि उसने सोने से सैकड़ों आभूषण बना दिए। लेकिन क्या वो सैकड़ों आभूषण सोने के नहीं? अगर उन्हें गला दिया जाए तो सोने के नहीं बन जाएंगे? तो कह रहे हैं जितनी भी विविधताएं इस संसार में, अरे हैं तो सारे के सारे उस परमात्मा की शक्ति के होने से ही जिंदा है, और सारे के सारे 5 जो महाभूत हैं उनसे बने हुए। अभी साइंस ने, मेरे गुरुदेव बताया करते थे, साइंस ने एक रिसर्च करी है जिसे कहते हैं जीनोम प्रोडक्ट। मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज साइंटिस्ट हैं, एमटेक किया उन्होंने। वो बताते थे कि जो गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट का खासकर जो है, उनका जो जीनोम प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ है, उसमें उन्होंने पाया कि संसार के जितने भी मनुष्य हैं 99.9% सब एक जैसी। बाहर से देखने में कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, जितनी भी बाहर से देखने में हमारे बाहरी आवरण में विभिन्नताएं हैं, के स्वभाव में विभिन्नताएं हैं, तो 0.01% सारे ब्रह्मांड के सारे जीव 99% एक जैसे, 99.9%। तो रूहानियत में जब हम गहराई से जाते हैं तो अनुभव के आधार पर जब हम सुनते हैं या सुनाते हैं तो उसका आनंद आता है। तो इस तरह से इस सूत्र में जो है ये बता रहे हैं कि भाई समस्त ब्रह्मांड जो है वो एक ही, इवन अगर हम पिंड के देश को भी कहें तो 5 भूत और आत्म तत्व। इस तरह से इसको समझने के लिए बोल रहे हैं राजा जनक को। अगला सूत्र है अहम सो अहम अयम नाहम विरागम इति संत्यज सर्वम आत्मेति निश्चय निसंकल्प सुखी भव। अब कह रहे हैं कि अहम सो अहम अयम, अब यह मैं हूं, यह वो है, मैं वो नहीं हूं। इस तरह से इंसान जो है संसार में व्यवहार करता है। एक साधारण इंसान, जरूरी बात है अपने शरीर को अलग समझेगा, अपने अलावा उसका पुत्र है, उसकी पत्नी है, उसका भाई है, उसके शरीर को अलग समझेगा। तो इस तरह से जो है संसार में जो द्वैत है, पहला द्वैत तो यह है कि हम परमात्मा को और स्वयं को अलग समझते हैं। दूसरा द्वैत यह है कि हम अपने अलावा दूसरे मनुष्यों को अलग समझते हैं। तो ये 2 तरह के द्वैत जो है इस तरह से जो है विभाजन किया गया है, और इस द्वैत के कारण से 84 लाख योनियां बनी। मनुष्यों में हजारों नस्लें हैं मनुष्यों की। तो कह रहे हैं कि सर्वम आत्मेति निश्चित्य। तो ये जो हमारा विभाजन है, ये हमारा जो डिफरेंस है, क्या कि ये गोरा है, ये काला है, ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये अमेरिकन है, एक साधारण इंसान के लिए ठीक है। लेकिन साधु महात्मा जो है, अब महाराज जी हैं मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, संसार के करीब 60-70 देशों में महाराज जी के शिष्य हैं, करोड़ों शिष्य हैं। अब ये संसार के अलग अलग देशों में जाते हैं, कई जगह तो उनकी भाषा भी नहीं जानते, लेकिन जो प्यार महाराज जी से मिलता है तो सारे के सारे दीवाने हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि महापुरुषों के लिए कोई अपना नहीं, कोई बिगाना नहीं। उनके लिए तो मनुष्य, उनके लिए तो जानवर, जीव जंतु जो हैं
वो भी अपने हैं, वो भी अपने हैं। तो कह रहे हैं कि जब हम आत्म शक्ति से जुड़ जाते हैं, जब हम जान जाते हैं कि मेरा अस्तित्व जो है वो आत्मा है, तो जरूरी बात है वही आत्मा दूसरों में विराजमान है। और निसंकल्प सुखी भव, तब हमारे मन में जो संकल्प और विकल्प होते हैं, हमारे मन में जो विचार उठते हैं, क्या विचार उठते हैं? हर चीज में, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरे परिवार का है, ये मेरे गांव का है, ये मेरे गांव का नहीं है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये अमेरिकन है, ये ईसाई है, इतने विचार हमारे दिल में उठते हैं। कदम कदम पे हम डिवीजन कर देते हैं। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जनक, अब तुम्हारी निगाह में तुम राजा हो, तुम्हारी निगाह में तुम्हारी समस्त प्रजा तुम्हारी अपनी है। तो खाली प्रजा ही नहीं, समस्त मनुष्य जाति तुम्हारी अपनी है। मतलब तुम्हारे अंदर परमात्मा का वो अंश, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे आत्म जागृति कहते हैं, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, उस आत्मज्ञान से हम परमात्म ज्ञान से तभी जुड़ सकते हैं जब आत्मज्ञान की झलक हमारे जीवन में आती है। आत्मज्ञान प्राप्त करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान को जीवन में अपनाना, जीवन में लागू करना, वो थोड़ा मुश्किल काम है। और एक बार जब हम उसे अपने जीवन में ला देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो हम भी प्रभु रूप बन जाते हैं। जैसे इंग्लिश में कहावत है कि ट्रुथ इज अबव ऑल, कि सच्चाई सबसे बड़ी चीज है, बट स्टिल अबव इज ट्रू लिविंग। सच्चा जीवन सच्चाई से भी ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि जब तक किसी आदमी का सच्चा जीवन नहीं होगा, सच्चाई की वैल्यू हम कैसे जान पाएंगे? सच्चाई की वैल्यू हमें तभी पता लगेगी जब हम किसी सच्चे इंसान को देखेंगे। आत्मज्ञान की वैल्यू हमें तभी पता लगेगी जब हम किसी आत्मज्ञानी से हमारा संपर्क होगा। आत्मज्ञानी कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसा व्यवहार करता है, उसे हम सीख सकते हैं। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं राजा जनक को कि अब तुम आत्मज्ञान का रूप बन करके जीवन में जियो। अब ये जितने भी भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, हम सबके लिए फिर ये चेतना है, हमारे जीवन में एक आत्मज्ञानी गुरु होना चाहिए, जो हमें आत्मज्ञान की शिक्षा दे सके, जो हमें कर्मों के विधान से मुक्त कर सके। कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि गुरु कौन? तो कह रहे हैं गुरु गुण क्या जगत बुरा, ये कर्म न नासे, सिंह शरण कत जाइए जो जुम्बक ग्रासे। अरे कह रहे हैं ऐसे गुरु का हमने क्या करना जो हमें कर्मों के विधान से। ए गुरुदेव, तुम्हारे गुरु होने का फायदा ही क्या जो तुम हमें कर्मों के विधान से मुक्त ना कर सको? अरे शेर की शरण में जाने के बाद भी अगर गीदड़ हमें डराते रहे तो क्या फायदा उस शेर की शरण में जाने में? ये कृपाल सिंह महाराज जी का फरमाया करते थे, और मेरे गुरुदेव इसका हवाला बार बार दिया करते थे। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी जो हैं एक शेर हैं, बब्बर शेर हैं, और उनके शिष्य जो जनक उनकी शरण में है। तो इस तरह से जो है ये सिलसिला चलता रहेगा अष्टावक्र गीता का। तो 15वें अध्याय का हम ये 15वां सूत्र आज खत्म करते हैं और वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का हम कल देंगे। जय महाराज जी।